चलो आज हम इस तरह दी का जो डेफिनेट आर्टिकल्स है इसके यूजेस आज हम पढ़ेंगे। डेफिनेट आर्टिकल दी, डेफिनेट आर्टिकल को हम क्या कहते हैं? दी। इसके यूजेस ये कहाँ-कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो ये जो दी है, दी मैं इसे इसके लिए इस्तेमाल करता हूँ अगर मैं एक स्टोरी लिखता हूँ, एन ऐसे लिखता हूँ, तो इसमें जो नाउन को मैं मेंशन करता हूँ एक दफ़ा, तो उसके बाद हम फिर उसके साथ दी का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं इस तरह लिखूं, गिव मी द बुक ऑन द टेबल, तो इट्स मीन दैट ये जो दी है ये बुक को स्पेसिफिक करता है। इसका मतलब ये है दैट आई नो विच बुक आई मीन, और मुझे पता है कि आपको भी पता होगा कि मैं किस बुक का जिक्र करता हूँ। मुझे पता है कि मैं किस बुक का जिक्र करता हूँ। वो बुक जो टेबल पर है मैं उसका जिक्र करता हूँ, तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि मैं किस बुक का जिक्र करता हूँ। तो मैं ये दी इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपको पता है कि मैं किस बुक का जिक्र करता हूँ। अगर मैं गिव मी ए बुक में लिखता तो मुझे पता है यहाँ पर मैं ए का इस्तेमाल करता, तो मुझे पता होगा अगर जब मैं ए लिखूँ तो इसका मतलब ये होगा कि मुझे पता है कि आपको पता नहीं कि मैं किस बुक का जिक्र करता हूँ। तो ये जो दे है और ये दी है, इसका भी आप अगर मैं इसे किस तरह अगर मैं कहता ए मोहित इज नॉकिंग द डोर, तो इसका ये मतलब है आमतौर पर तो मैं वॉवल्स जो प्रॉपर नाउन है उसके साथ तो मैं आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करता, तो मैं कहूँगा मोहित इज नॉकिंग द डोर, तो इसका ये मतलब है कि मोहित तो प्रॉपर है, उसे मैं जानता हूँ। लेकिन अगर मैं ये कहता कि मोहित इज नॉकिंग द डोर, तो इसका ये मतलब है कि मैं मोहित को नहीं जानता। कुछ है जो दरवाजे पर आया है, उसको दस्तक देता है दरवाजे पर, तो मैं यहाँ पर उसको नहीं जानता। तो ये जो दी है ये इसको स्पेसिफाई करता है। तो फर्स्ट यूज तो ये है, हम इसे इस तरह इस्तेमाल करेंगे इसलिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं कहूँ द को इज अ यूजफुल एनिमल, ये मैं एक अभी इस्तेमाल इस तरह करता हूँ। इसका ये मतलब है कि ये जो को है ये मैं सारे कोस के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ, कोस आर यूजफुल एनिमल्स। तो इसका ये मतलब है कि जो कोज हैं तो ये दोनों सही है, बराबर है। इसमें जब मैं सारे के सारे क्लास का जिक्र करता हूँ तो मैं दी लिखता हूँ। ये तो आम जनरल रूल्स थे जो मैंने डिस्कस किए। अब हम इसके बारे में कुछ डिटेल से डिस्कस करेंगे। दी आपको पता होना चाहिए, अगर मैं जो माउंटेन्स आपको पता है, मैंने कहा था कि मैं जो प्रॉपर नाउन्स है इसके साथ में दी का इस्तेमाल नहीं करता। दी के साथ मैं प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल मैं दी के साथ नहीं करता। अगर मैं इसे इस तरह लिखूं, ही इज अ फैन ऑफ माइकल जैक्सन, तो इसका ये मतलब है, अगर मैं इसे इस तरह लिखूं, ही इज अ फैन ऑफ द माइकल जैक्सन, तो फिर ये गलत है, क्योंकि दी ये जो माइकल जैक्सन है ये प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के साथ हम दी का इस्तेमाल नहीं करते, तो ये गलत है। तो ये हम दी नहीं लिखेंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं इसे इस तरह लिखूं, यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ पावरफुल आर्मी, तो ये सही है, क्योंकि मैं तो यूनाइटेड स्टेट्स एक मुल्क का नाम है जिसमें से पाकिस्तान इज फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस,
तो ये जो दी है, मैं दी का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं लिखूँ। अगर मैंने दी लिखा तो ये फिर गलत है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जब मैं दी नहीं लिखूँ तो ये गलत है और ये सही है। दोनों मैंने इस्तेमाल किए। यहाँ पर मैं आप देख लेंगे तो ये जो दी है ये हम बाज़ के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ लाजमी दी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपके लिए दी का इस्तेमाल के लिए मैं अब इस पर बहुत से एमसीक्यूज़ बनाऊंगा। इसके बाद जो अगला वाले वीडियो है तो इसमें मैं दी को बहुत डिटेल से डिस्कस करूंगा। सही है, क्योंकि बहुत से एक्सेप्शनल्स है, बहुत से एक्सेप्शनल्स दी के बारे में है। जितना हमें आसान दिखाई देता है उतना ही आसान नहीं है, इसमें बहुत से एक्सेप्शनल है और ज़्यादातर एमसीक्यूज़ ही आर्टिकल से भी आते हैं। मैंने बहुत से एग्जाम में देखे हैं, तो ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू।